महू हिंसा को लेकर विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि ये हिंसा देशद्रोही मानसिकता के लोगों के प्लानिंग के तहत की गई, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उपद्रवियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा ऐसी घटना के बारे में सोचेंगे भी नहीं। विधायक और कलेक्टर ने आधी रात को हालात का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। महू हिंसा को लेकर नया मोड़। एमएलए उषा ठाकुर ने हिंसा को बताया षड्यंत्र। उषा ठाकुर बोली, देशद्रोही ताकतों ने षड्यंत्र के तहत की हिंसा। आधी रात को कलेक्टर और विधायक ने लिया हालातों का जायजा। कलेक्टर बोले, उपद्रवियों को मिलेगी भयानक सजा। महू शहर में भारत के आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने के दौरान निकाले गए जुलूस को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसमें शहर के जामा मस्जिद मार्ग, पत्ती बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में जमकर पथराव हुआ। भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए पेट्रोल बम भी चलाए, गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रकाश भाई गाड़ी में जला दी। हाँ ये घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है, जहां भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर आसपास के 4 थानों के पुलिस बल को महू बुला लिया गया। करीब 300 से ज्यादा बल तैनात किया गया। वहीं आर्मी की 8 जवानों की टुकड़ी क्विक रिस्पांस टीम को भी बुला लिया गया। क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर, कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी निमिष अग्रवाल रात करीब 1:30 बजे महू पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में पैदल घूमकर स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, महू में सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी पूरी तरीके से शांति है और कहीं किसी तरीके की अशांति नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि चूंकि शांति स्थापित है, इसीलिए अब किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और किसी तरीके का रिएक्शन न दें। इसके साथ साथ जो चीजें हुई हैं उसमें कई सारे वीडियोज भी आए हैं, उनमें कुछ पत्थरबाजी की और आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं उन सभी को एक एक करके पहचाना जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में हम लोग पूरी तरीके से शांति स्थापित हो इसके लिए काम कर रहे हैं। उसके आगे जाके किस तरीके से घटना हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन किसने क्या किया है, हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई से। देखिए, ऐसा नहीं है, जैसा कि तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और उनके द्वारा उसको तत्काल ही कंट्रोल किया गया है। पूरी तरीके से भी शांति स्थापित है और जो भी चीजें हैं ज्यादातर वीडियोज में है, उसके लिए मुस्तैद रहेंगे प्रॉपर तरीके से। चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हम सब लोगों से बातचीत भी करेंगे, लगातार स्थितियों पर नजर बनाए रखेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित ना हो। अब
पुलिस जो है वो पूरा मोर्चा संभाली हुई है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है और अभी क्या कहते हैं बिल्कुल शांति है। और जिन लोगों ने ये सब चीज़ों को अंजाम दिया है कल रात को, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसमें अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं जो लगातार गिरफ्तार कर रही है। जैसे मैंने बताया, इसमें अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं और लगातार हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है। इसमें कुछ लोगों पे नामजद FIR दर्ज हुई है जिसमें से पुलिस ने लोगों को उठा लिया। ये पटाखा चलाने के को लेकर जामा मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए जा रहे थे, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। हमारा फोर्स क्या कहते हैं पूरी अच्छी तरह डिप्लॉयड है। जो इन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सभी वीडियोस चेक किए जा रहे हैं और लोगों को उठाया जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी सबको एक मैसेज दिया जाएगा कि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं या कोई अफवाह फैलाते हैं तो आप पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों ने पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी में बाहर खड़ी करीब 12 से ज्यादा बाइक में आग लगा दी। वहीं 2 कार में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। पत्ती बाजार क्षेत्र में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधे लाल के घर में भी आग लगाई गई। बतख मोहल्ले में एक दुकान को आग के हवाले किया गया और मार्केट चौक में 2 दुकानों के बाहर आग लगा दी गई। पूरी तरह शांति स्थापित है और प्रशासनिक पुलिस ऑफिसर लगातार चप्पे चप्पे पे तैनात है और मुस्तैद हैं और सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या हो तो हमको अवगत कराएं। ये तो जांच का विषय है, अब पड़ताल के बाद क्लियर होगा। जो भी लोगों ने गलती करी है या उपद्रव किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्याप्त फोर्स है और उसमें SP मैडम सीधे कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सीधे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के नागरिकों से भी मैं अपील करूँगा कि अपने अपने त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और हम लोग आप लोगों के लिए उपस्थित हैं, कोई भी समस्या हो उससे अवगत कराएं। क्रिकेट का विजय इनका प्रोसेशन निकल रहा था, उस संबंध में कुछ विवाद हो गया था और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सामान्य है। चारों तरफ मऊ में फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और कुछ घटनाक्रम हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। ये अभी हम देखते हैं, अभी तो हम माहौल को नियंत्रण करने में और चीज़ों को शांत करने में लगे हुए थे। अब इन चीज़ों पर हम नहीं, अभी तो हमने नहीं लिया है हिरासत में, लेकिन कुछ लोगों को थाने हमने भिजवाया है। प्रिकॉशन ये है कि पूरे जो महत्वपूर्ण जितने भी संवेदनशील पॉइंट है हमने वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय कर दिया है और सबको अनाउंस करके बता रहे हैं कि मामला बिल्कुल नियंत्रण में है, शांतिपूर्वक है, किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए, कोई किसी प्रकार से सोशल मीडिया में ऐसी बात ना चलाए जिससे कि अफवाह फैले। यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से शांति है। किसी ने अभी अफवाह फैला दीजिए कि किसी घर में और मंदिर में आग लगा दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर मौके पर खड़े हुए हैं, आप लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियाँ जो भी डालता है उनको रोकें और भ्रामक जानकारियों के आवेश में आके कोई भी काम ना करें। बस मेरा यही। जी हाँ, टीयर गैस का इस्तेमाल किया। टीयर गैस मैंने खुद ही चलाई है और टीयर गैस का इस्तेमाल करके जो पत्थर चलाने वाले लोग थे उनको दबा कर हटाया है। नहीं, अभी शांतिपूर्ण स्थिति है। आपस में विवाद हो गए थे, इसमें वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब भी उपस्थित हैं, ADM महोदय हैं, SP साहब, सब लोग उपस्थित हैं और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। विवाद का आपसी जुलूस का था, क्रिकेट मैच का जो लोग जुलूस निकाला और उसमें आपसी रूप से कुछ विवाद हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्म हुआ था और अभी स्थिति नियंत्रण में। अभी अपनी तरफ से हमने अनाउंस किया है कि कोई भी आपस में उलझे नहीं, आपस में कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं बनाए, कोई गाली गलौज नहीं करे, नाराबाजी नहीं करे, पत्थरबाजी नहीं करे, ऐसी वार्निंग दी है और कोई भी करता है तो उस पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी जो चिन्हित कर रहे हैं उसमें जो भी उपद्रवी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान का मैच था, मैच जीती जैसे ही तो बाजार से यहाँ युवाओं ने जुलूस निकाला। जुलूस तो निकल गया था लेकिन यहाँ पर मस्जिद है, पत्ती बाजार की मस्जिद, वहाँ कई सारे युवक इकट्ठे हो गए और इस देखते ही देखते थोड़े कम से कम 500-700 युवक इकट्ठे हुए और नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी करते हुए इस एरिया में आके पत्थर यहाँ मंदिर पे भी फेंके, मेरे घर पे पत्थर फेंके, मेरी 3-4 टू व्हीलर कार में आग लगा दी। पास में 2 कार के काड़े खड़ी थी वो फोड़ दी और टारगेट करके मेरे घर पे करीब 6 कैमरे लगे हुए हैं, सारे कैमरे फोड़ दिए और घर में भी आग लगी। इस मामले में मैंने कई बार अधिकारियों को फ़ोन करा, SP मैडम को फ़ोन करा, एडिशनल को, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं था। पुलिस नाम मात्र की, कुछ भी, एक जवान था बेचारा, उसको भी घायल हो गया।
वहीं घटना को लेकर विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि भारत का जश्न मनाने वाले लोगों पर देशद्रोही ताकतों ने पत्थरों से हमला किया है। उन्होंने हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि हर घर में पत्थरों का जखीरा उपलब्ध होना हिंसा की तैयारी का संकेत देता है। मऊ में भारत की जीत का जश्न मनाने वाले समूह पर देशद्रोही ताकतों ने पत्थरबाजी से हमला किया और मऊ की शांति को भंग करने का दुस्साहस किया। सबके प्रमाण मौजूद हैं, एक भी अपराधी नहीं छूटेगा, कठोरतम कार्यवाही होगी। जी ऐसे ये युद्ध जो लड़ाई का तरीका देखकर तो लग रहा है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र था। हर घर में पत्थरों का इतना बड़ा जखीरा होना ये अपने आप में तैयारी की सूचना देता है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने पत्ती बाजार और मानक चौक क्षेत्र में लाठीचार्ज किया। पत्ती बाजार क्षेत्र में आंसू गैस की गोले छोड़े गए। करीब 2.5 घंटे के बाद रात करीब 1 बजे स्थिति सामान्य हो सकी। मौके पर 10 थानों के करीब 300 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहे। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। एमपी न्यूज भी अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, महू।